आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हिंदी में जो आपका लेखक का साहित्यिक पर्ची पेपर में आता है वो 5 नंबर का आता है बाबू। और आज की इस वीडियो से गारंटी बोल रहा हूं ना कि 5 नंबर क्लियर करा के जाऊंगा। और आज की इस वीडियो में जीवन पर्ची लिखने का ट्रिक और याद करने का ट्रिक दोनों एक साथ अच्छे समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है पेपर में कैसे लिखना है, फुल में फुल लेना है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर क्लास 12 की बात कर रहा हूं। क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर बाबू ये 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 के कम में आता है, क्योंकि कम में जो होता है ये लेखक का साहित्यिक पर्ची से पूछा जाता है। और 5 की जो ख की बात करूं बाबू उसमें आपके कवि का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में देख रहे हैं ना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के बारे में हम लोग साहित्यिक पर्ची जानेंगे और 5 नंबर कैसे प्राप्त करना है ये चीजें समझना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आपको जीवन पर्ची लिखना है। इनका पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, जीवन पर्ची। देख रहे हैं ना यहाँ पे जीवन पर्ची हेडिंग लगाएंगे। इसके बाद मेन पॉइंट क्या है जीवन पर्ची में जिस पर एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय विशेष करके ध्यान देता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रोफेसर जी यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। मेन चीज क्या है, किसी भी लेखक हो या किसी भी कवि हो उनका जीवन पर्ची में सबसे पहले उनका जन्म किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था उसको ब्लैक पेन से आप पेपर के कॉपी में ध्यान रख के लिखिएगा इसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है बाबू। इसके बाद प्रोफेसर जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इतना तो चीजें आप लिख लेंगे विशेष करके। अब यहां से लिखेंगे कि इनकी क्या हुई बाबू, इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि संस्कृत किस भाषा में, संस्कृत में, और देखिए तेलुगु में यानी कि हुई, और लास्ट में यानी कि इन भाषाओं के बाद लास्ट में उच्च शिक्षा यानी हिंदी में कई वर्षों तक थे, यानी कि उच्च शिक्षा तक ये हिंदी में कई वर्षों तक रहे। इसके बाद लिखेंगे कि आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं यानी रह रहे हैं। इस तरीके से विशेष तरीके से लिखना है। और इनका यहाँ पे लिखेंगे और इनका निधन जो है बाबू यहाँ पे सन 2005 में हुआ। क्या बताएंगे, इनका निधन जो है सन कितने में हुआ, 2005 में हो गया। तो इस तरीके से जीवन पर्ची में हेडिंग डाल के सटीक तरीके से बाबू लिखना है। अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ से तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन जब साहित्यिक पर्ची लिखेंगे पूरी अच्छे से तो फिर वहां से 3 नंबर मिलेगा, ठीक। तो इतना क्लियर लिख लेंगे अच्छे से प्रोफेसर जी के बारे में बाबू, ठीक है ना। इसके बाद आगे अब चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला जो है इनका साहित्यिक पर्ची विशेष बच्चे यही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि 3 नंबर की बात है बाबू, 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा लिखेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा। इसमें क्या लिखना है देखिए, जैसे कि हिंदी के विकास और प्रगति में, हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय यानी सराहनीय योगदान है, यानी कि उनका सराहना किया जाए तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में यानी कि क्या करके गया है, योगदान, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने उनके यानी कि अनेक ग्रंथों की क्या हो चुकी है, रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का क्या किया है बाबू, यानी परिमाण दिया है। इस तरीके से अच्छे से साफ साफ स्पेस दे करके सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक। अब देखिए उन्होंने हिंदी यानी कि भाषियों यानी कि हिंदी भाषियों का मतलब जो बच्चे जो लोग जो प्राणी हिंदी भाषा बोलते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की क्या है प्यारे बच्चों, रचना की है। तेलुगु भाषी होते हुए भी ये जो थे यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी बाबू ये तेलुगु भाषा बोलते थे। किस टाइप से, तेलुगु भाषा बोलते थे, यानी तेलुगु भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण, श्रेष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस तरीके से अच्छे से साफ साफ क्लीन करके साहित्यिक पर्ची लिख देंगे बाबू। इतना अच्छे से आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा रचना लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, रचना।
क्या क्या है इंपॉर्टेंट रचना उनकी, ध्यान दीजिए। हेडिंग में डाल लेना है प्यारे बच्चों रचनाएं, ठीक है ना। इसके लिखेंगे आगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, 5 नंबर कोई नहीं रोकिएगा बाबू, ठीक। पहले नंबर लिख दीजिएगा मेरे विचार, ठीक है ना, अच्छे से इसी टाइप से उनकी जो रचना है मेरे विचार हो जाएगा। दूसरे नंबर साहित्य और समाज, साहित्य और समाज हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा में शोध और बोध, शोध और बोध लिख लीजिएगा। चौथा नंबर देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि। इस तरीके से 4 या 5 करके उनकी जो रचनाएं हैं अच्छे से लिख दीजिएगा। या आपको याद है समय बच रहा है तो 5 से 7 8 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 आपको लिखना पड़ेगा रचना, तो ही जाके फुल नंबर आप अचीव करेंगे बाबू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने प्रोफेसर जी का जीवन परिचय बताया ना बाबू, ये अच्छे से आपको थोड़ा रिवाइज कर लेना है। और इसका पीडीएफ की बात करूं तो मेरे पास सभी कवि का, सभी लेखक का जीवन परिचय का हैंड रिटन बेहतर तरीके से नोट्स बना के रखे हैं। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होगा, पैसा की जरूरत नहीं है, आपको बस छोटा सा कार्य इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे ही बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आपको मैं टेलीग्राम बता रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट से, आप भी देर ना करें बाबू। आपको मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है डीके सर क्लासेज। क्या है प्यारे बच्चों, डीके सर क्लासेज, ठीक है ना, डीके सर क्लासेज। आप टेलीग्राम सर्च कर लीजिए या व्हाट्सएप चैनल, ये टेलीग्राम भी है और आपको बता दूं बाबू यही आपके व्हाट्सएप चैनल का भी नाम है। यूट्यूब का तो खुद आप देख ही रहे हैं, तो इस पे आप कहीं भी जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए फटाफट, और वहां पे पीडीएफ दे देंगे और सभी के पास इसको शेयर कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।